सीमा, आज दूध थोड़ा ज्यादा निकला है। पास वाली बूढ़ी अम्मा है ना शांति, उन्हें भी एक कटोरी दूध दे आना। बेचारी की तबीयत ठीक नहीं रहती है कभी कभी। आप सबके बारे में कितना सोचते हो मोहन। भगवान सब देख रहा है। आप जो करते हो उसका फल तो जरूर मिलेगा एक दिन। अच्छा ठीक है सीमा, ये लो पैसे, गोलू की स्कूल की फीस जमा करा देना। मैं दूध बेचने जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। यह कहकर मोहन दूध बेचने निकल पड़ा। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा गाढ़ा दूध, बूढ़े बच्चे सब मिलकर पियो, सेहत बनाओ। मोहन की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने बर्तन लेकर घरों से बाहर निकल आए। मोहन बेटा, तेरी गाय का दूध पीकर तो मेरा बच्चा दिन भर मस्त रहता है। कितना गाढ़ा और कितना अच्छा दूध है तेरी गाय का। अरे चाची, गाय ही तो मेरी दौलत है। जो वो दूध देती है वही मैं लाता हूँ। न एक बूंद पानी, न मिलावट करता हूँ। मोहन, मुझे भी 2 किलो दूध दे देना। गर्मी का मौसम आ गया है, अब दही जमाना शुरू करूंगी। माफ कीजिए, दूध तो खत्म हो गया। एक काम कीजिए, मैं शाम को आकर दे जाऊंगा। मोहन बेटा, तू एक और गाय क्यों नहीं खरीद लेता? हमें खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं लगता है। आप ठीक कहते हैं चाची, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको खाली हाथ भेजना। शाम का दूध शुद्ध और गाढ़ा और ताजा होने की वजह से गांव वाले उसी का इंतजार करते थे। ग्राहक बढ़ने के कारण दूध जल्दी खत्म हो जाता था। दूध बेचकर मोहन शाम को घर लौटा और सीमा से बोला, सुनो सीमा, हमें एक और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई खाली हाथ रह जाता है। अब हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और ग्राहक भी। ठीक है, मैं कल मंगलपुर जाकर गाय देखता हूँ। अगर पसंद आ गई तो ले आऊंगा। अगली सुबह मोहन पास के गांव मंगलपुर में गाय देखने गया। वहां उसने एक गाय वाले रतन से बात की। नमस्ते रतन भाई, गाय खरीदनी थी। क्यों नहीं मोहन भाई, ये देखो, ये हमारी तबेले की सबसे अच्छी नस्ल है। शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। मोहन ने उस गाय और उसके बछड़े दोनों को खरीद लिया। घर मौसम खराब हो गया। मोहन गाय और बछड़े को लेकर जल्दी घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि बछड़ा गायब था। अरे सीमा, बछड़ा कहाँ गया? अभी तो साथ में ही आ रहा था। लगता है रास्ते में छूट गया। तुम गाय को संभालो, मैं बछड़ा ढूंढने जाता हूँ। ये जी, मौसम और खराब हो रहा है, आप अभी मत जाइए। नहीं सीमा, गाय मेरे भरोसे आई है। मैं उसके बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मोहन बछड़े को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे गाय की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह पहुंचा तो देखा एक अनजान गाय और बछड़ा उसकी ओर आ रहे थे। बछड़े को देखकर मोहन खुश हो गया। जैसे ही उसने बछड़े को पकड़ा, गाय रुक गई। लगता है तुम भी मेरे बछड़े की तरह खो गई हो। चलो मेरे साथ। ये क्या जी, आप बछड़ा लाने गए थे और साथ में गाय भी ले आए? जंगल में यह गाय हमारे बछड़े के साथ आ रही थी। इसने उसकी रक्षा की तो इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं कल थाने में इसके बारे में बता दूंगा। अगले दिन मोहन ने सोचा कि पास में रहने वाले किशन को गायों की देखभाल के लिए रख लिया जाए। किशन पहले से काम मांग रहा था। मोहन और किशन मिलकर गायों का दूध निकालने लगे। मोहन बोला, अरे किशन, बछड़े को उसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ दो, उसका पेट भर जाएगा। आज सबको दूध मिलेगा। बहुत सारा दूध लाया हूँ, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या बात है मोहन, कोई जादू हो गया क्या? कोई जादू नहीं काका, मैंने एक और गाय खरीद ली है। अब जितना मन हो दूध ले लो। उस दिन भी सारा दूध बिक गया। गांव में एक और दूध वाला था, नंदू, जो मोहन से जलता था। वह दूध में पानी मिलाता था, इसलिए लोग उससे दूध नहीं लेते थे। वह सोचने लगा, जब तक मोहन दूध बेचेगा, कोई मुझसे दूध नहीं खरीदेगा। मुझे इसका कुछ करना होगा। एक दिन मोहन घर लौटा तो देखा कि जंगल वाली गाय का बछड़ा दूध पी रहा था। लगता है किशन बछड़े को बांधना भूल गया। तभी गांव का सेठ भगवान दास आया। मोहन, 2 किलो दूध दे दो, मेहमान आए हैं। सेठ जी, दूध तो बिक गया है, लेकिन देखता हूँ, अगर इस गाय से निकल जाए तो दे दूंगा। जैसे ही मोहन ने दूध निकालना शुरू किया, दूध अपने आप बहने लगा। बाल्टी भर गई। मोहन बोला, रुक जा, और दूध रुक गया। फिर बोला, छल, और दूध फिर बहने लगा। सीमा, ये तो चमत्कार है। यह गाय तो जादुई है। यह सब ईश्वर की कृपा है, लेकिन यह हमारी गाय नहीं है। इसका मालिक कभी भी आ सकता है। फिर भी उन्होंने उसकी सेवा जारी रखी। दुकानें खुली, काम बढ़ा, बड़ा घर बना। एक रात तबेले में आग लग गई।
गायें चिल्लाईं। आग बुझ गई, पर जादुई गाय गायब थी। मोहन टूट गया। दुकानें बंद कर दी। खोज शुरू की। अगले दिन बूढ़ी अम्मा सरला आईं। बेटा, पशु अपने मालिक से दूर नहीं रहते। उसी रात सपना आया, कोहरे में से गाय आती हुई, घंटी बजती हुई। सुबह आंख खुली, सामने वही गाय, लेकिन उसी रात चोर आया। गाय के शोर से मोहन जाग गया। चोर भाग गया। मोहन समझ गया, चोर कोई और नहीं, किशन था। सच सामने आया। कर्ज, मजबूरी, माफी। अंत में बूढ़ी अम्मा बोली, यह गाय तेरे पुण्य कर्मों का फल है। जब तुझे कोई और नेक इंसान मिले, उसे यह गाय दे देना।